ठीक है गाइज, थोड़ा डिफिकल्ट तो है बट जिनको समझ में आए वो बहुत फटाफट सम सॉल्व कर लेंगे। इट्स पूरा डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं कितना अच्छा सिखाता हूँ और कितने अच्छे से आप ध्यान देते हो। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, मतलब सिखाने के पर्पस के हिसाब से थोड़ा सा ट्रेंडी है, वी कैन से दैट। ठीक है, तो देखते हैं क्या कैसे करेंगे इसको। बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोबेबिलिटी में। सीबीएसई में, एनसीईआरटी में बेसिकली इसका क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। होता क्या है बेस थ्योरम, तो ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक इवेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है बेस थ्योरम, इट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत अच्छे सिखाना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा सब आपको मुझे। इट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप कि मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से सिखा चुका हूँ। Probability of A upon B is equal to probability of A intersection B upon probability of B. तो मैं आपको ऑलरेडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा सबको बराबर? एवरीवन अंडरस्टूड? यस यस। So what is Bayes theorem? It is the application of conditional probability. स्टार्टिंग में 15 मिनट एकदम अच्छे से ध्यान दो, उसके बाद 2-3 सम सिखाऊंगा और उसके बाद पूछूंगा, समझ में आएगा। देखो स्टार्टिंग में जज करना ही मत, पहले 10-15 मिनट टॉपिक समझने की कोशिश करो, फिर 2-3 सम्स करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या टॉपिक समझा है। नहीं समझेगा तो मैं और सिखाऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। टॉपिक इज बेस थ्योरम। अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है बेस थ्योरम, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल फाइंड किया है आपके लिए, जहां पे मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा कि सॉल्व कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो गाइस मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक बैग है और उस बैग में हमने कुछ नंबर ऑफ बॉल्स पुट किए हैं। क्वेश्चन भी समझना कोशिश करना। ठीक है, समझो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट बैग है, बैग 1। ठीक है, ये बैग 1 है और हमारे पास ये बैग 2 है। ठीक है, बैग 1 और बैग 2। मान लेते हैं कि बैग 1 में मेरे पास 5 रेड बॉल है और 8 व्हाइट बॉल है। ठीक है, या 3 व्हाइट बॉल है, आपको ऊपर जितना भी लेना है, समझना एग्जांपल। ठीक है, और बैग 2 में हमारे पास 4 रेड बॉल है और 2 व्हाइट बॉल है। ठीक है, ये बैग 1 का डेटा है और ये बैग 2 का डेटा है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। अभी तक प्लीज समझने की कोशिश करना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कितना चांसेस है कि जो बॉल हम लोग ने निकाला है, हम लोग ने एक बॉल दोनों बैग में से चूज किया है। 1 ball is selected from each bag। ये अपना देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Bag 1 contains 5 red balls and 3 white balls. Bag 2 contains 4 red balls and 2 white balls. 1 ball is chosen from each bag. What is the probability that the ball is red? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो guys what is the probability that the ball is red? क्या है इसका आंसर? Anyone? Can you give a try for it? What is the answer? 5/8 into 4/6. क्या वापस कैन यू रिपीट? 5/8 into 4/6. परफेक्ट। अब सुनो, द आंसर इज अ रॉन्ग आंसर। नाउ गाइस क्यों रॉन्ग है ये? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि बैग 1 ball is chosen from each bag। तो यहाँ पे बैग का भी इंपॉर्टेंस आता है। ठीक है, ये आंसर रॉन्ग हो गया। प्लीज समझना कैसे रॉन्ग हो गया। सबसे पहले इसका आंसर कैसा आएगा सुनो। फर्स्ट वन, सबसे पहला क्या करोगे यार, सबसे पहले बैग को चूज करोगे आप। तो 2 बैग में से एक बैग को चूज करना पड़ेगा पहले, और 2 बैग में से एक बैग को चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? हाफ। आपके पास 2 बैग पड़ा है, सामने वाले पर्सन को मैं बोलता हूँ उठो आप, चलो इन बैग में से रेड बॉल निकालो। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, पहले वो बैग को सिलेक्ट करेगा ना, फिर बैग में हाथ डालेगा। सो वी नीड टू फर्स्ट सिलेक्ट अ बैग। इन दिस केस वी नीड टू फर्स्ट सिलेक्ट अ बैग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, अगर मैंने एक मिनट में एक काम कर लेता हूँ, इसको आर बोल लेता हूँ, आर विल बी इजी। तो आर इज द इवेंट ऑफ गेटिंग बॉल एज रेड। So if we want to get red ball,
the red ball can appear from bag 1 as well as from bag 2. So probability of getting red ball is actually probability of getting red ball from bag 1 and red ball from bag 2. So probability of getting red ball from bag 1. Bag 1 को मैंने यहाँ पे ना bag 1 को मैंने event E1 ले लिया, bag 1 को मैंने E1 ले लिया event, और bag 2 को मैंने event E2 ले लिया. तो अगर आपको रेड बॉल चाहिए तो या तो बैग 1 में से आएगा या तो बैग 2 में से आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, मतलब रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 मतलब रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, इंटरसेक्शन ना, रेड बॉल और E1 का इंटरसेक्शन, ठीक है. और वी कैन गेट रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 मतलब आर इंटरसेक्शन E2. प्लीज समझना कोशिश करना. दिस इवेंट इंप्लाइज व्हाट, ये क्या बता रहा है, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, और ये क्या बता रहा है, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2. ये बता रहा है रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 और ये बता रहा है रेड बॉल फ्रॉम बैग 2. Now guys, you know that this is a conditional probability. The probability of A intersection B का फॉर्मूला क्या होता है? Probability of A intersection B is equal to probability of A by B into probability of B. कितनी बार पढ़ा है मैंने आपको? ये याद करो फॉर्मूला ये. Probability of A by B is equal to probability of A intersection B upon probability of B. ये फॉर्मूला पढ़ा है मैंने आपको? Yes. यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? Probability of A intersection B is A by B into B. A by B into B. तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले क्या करेगा पर्सन, सबसे पहले वो बैक सिलेक्ट करेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सबसे पहले वो बैक सिलेक्ट करेगा E1, फिर उसके बाद वो बैग में से रेड बॉल निकालेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1 फर्स्ट एंड देन गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, तो R डॉट R अपॉन E1 इसका फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बैग 1 एंड देन गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1. जस्ट अ मिनट प्लीज, अपना माइक म्यूट ही रखो यार, आवाज आता है बीच में. प्लीज सुनो अच्छे से. Probability of selecting bag 1 and then selecting red ball from bag 1. Same way इसका आंसर क्या आएगा? Probability of selecting bag 2. Probability of selecting bag 2 and then selecting probability of red ball from bag 2 and then selecting red ball from bag 2. ठीक है? Now we know that selecting a bag out of 2 bag is actually, दो बैग है, दो में से एक बैग को सिलेक्ट करने का probability कितना होगा? हाफ. So this is half. Understood? थोड़ा जा रहा है दिमाग में. Selecting one bag out of 2 bag is 50%. What is probability of getting red ball from bag 1? आपने जो बोला था वही आंसर. बैग 1 में 8 बॉल्स है, 8 बॉल्स में से रेड बॉल आने का चांस कितना है? 5 by 8. प्लस what is probability of selecting bag 2? Half. Again half into 4 by 6. कितना आएगा? 4 by 4 by 6. ठीक है. So the answer is 5 by 16 plus कितना आएगा ये? 5 by 16 plus 4 by 12, ऐसा कुछ आएगा. By 12. Yes. और कट कर सकते हैं इसको 1 by 3 कर लेते हैं. That will be better for us. 1 by 3 48. ठीक है. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15. इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 48. तो द आंसर इज 31 by 48. बोलो समझा? ये समझा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल Yes, इज sir. 31 by 48. अभी भी अपना क्वेश्चन हुआ नहीं है. अभी भी क्वेश्चन हुआ नहीं है. नाउ द बेस थ्योरम क्या बोलता है? बेस थ्योरम बोलता है कि अगर आपने रेड बॉल चूज किया है तो कितना चांसेस है कि वो रेड बॉल बैग 1 से हो. तो बेस थ्योरम यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर सकता है? बेस थ्योरम में क्वेश्चंस क्या बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में? तो क्वेश्चन बेस थ्योरम बोल रहा है इफ अ रेड बॉल इज सिलेक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग 1. तो गाइस कंडीशन क्या दिया कि वो रेड बॉल है, कितना चांसेस है कि वो बैग 1 से हो. तो probability of getting red ball from bag 1. ठीक है. probability of, समझना कोशिश करना, probability that the ball is from bag 1, probability that the ball is from E1. What is E1? Bag 1. Given that it is red. Given that it is red. Probability that it is the bag. Probability that ball is from. Probability that ball is from bag 1 or from E1 given that it is red. इसका symbolic form क्या आएगा? इसका symbolic form आएगा probability that ball is from bag 1. तो bag 1 क्या अपना? E1. Given that क्या होता है? हमेशा कंडीशन में आता है ना. तो probability of E1 by R. The question can be like this. ऐसा हो सकता है. ये क्वेश्चन पूछ सकता है. या तो ऐसा पूछ सकता है probability that ball is from bag 2. Probability that ball is from bag 2
given that it is red, given that it is red, कितना चांसेस है कि जो रेड बॉल है वो बैक टू का होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल फ्रॉम बैक टू गिवन दैट इट इज रेड, तो E2 by R, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन बनेगा। बोलो थोड़ा बहुत समझा? व्हाट कैन बी द क्वेश्चन आस्क्ड इन बेस थ्योरम? अगर आपने रेड बॉल निकाला है तो कितना चांसेस है कि वो बैक 1 से हो, अगर आपने रेड बॉल निकाला है तो कितना चांसेस है कि वो बैक 2 से हो, तो फाइनल क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस इन बेस थ्योरम। थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत Yes. probability of getting red ball तो क्लियर हो गया। What is the chance of getting red ball? 31 by 41, 31 by 48. But question in base theorem can be, if you got the final output as red ball, ये बॉल बैक 1 का है, कितना चांसेस है? फिर अगर आपको रेड बॉल मिला, ये बॉल बैक 2 का है, कितना चांसेस है? तो ऐसा वो आपके इवेंट से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। What is the chance that it can be from back 1? What is the chance that it can be from back 2? टेक द स्क्रीनशॉट, फॉर्मूलास पे जाते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका फर्स्ट सम है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सम्स कराता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सम्स देखते हैं। टाइम लगेगा थोड़ा, अभी भी कुछ हुआ नहीं, अभी भी हार्डली 20% समझा रहेगा, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द फॉर्मूला गाइस। फॉर्मूला क्या है? तो ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं, अभी इसका हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज सब लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थोड़ा समझने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। So Bayes theorem is an application of conditional probability. फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अच्छे से आना चाहिए। बेस थ्योरम का फॉर्मूला बहुत इजीली बाय हार्ट कर लेते हैं लोग इसको। मान लो कि ये क्वेश्चन है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by R, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by R is actually equal to, आपको फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला E1 क्या था? intersection R upon Probability of probability of R. probability of A intersection B upon probability of B. So A Yes. intersection B मतलब E1 intersection R upon probability of R, right? ये बराबर है? बोलो समझा? Yes. 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 अब इसको कैसे लिखा था हमने? प्लीज सुनना अच्छे से। इसको कैसे लिखा था? E1 intersection R मतलब दोनों का कॉमन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग बैक स्प्लिट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम E1 इनटू, ये भी हम लोगों ने किया था। या तो ऐसा करने का, देखो जो न्यूमरेटर में रहता पहले वो इवेंट लिखने का, बाद में इसका रेसिप्रोकल लिखने का। तो न्यूमरेटर में कौन है? E1, और बाद में इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा? R by E1। जैसे आपको समझ में आया, फॉर्मूला के हिसाब से जाना है तो पहले सिलेक्ट करो बैग और बाद में उसमें से रेड बॉल निकालो बैग 1 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1 एंड देन गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, तो न्यूमरेटर में ये आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे ही आपको लिखा के दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R क्या होता है? getting red ball from bag 1 and then getting red ball from bag 2. तो probability of R क्या रहेगा? Probability of R रहेगा E1 intersection R plus probability of E2 intersection R। मैंने आपको पीछे ही कराया था ये। अगर आप पीछे वाला फॉर्मूला अच्छे से देख रहे हो तो अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ R में क्या था? दो इवेंट्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ R मतलब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ R क्या था? गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 एंड गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल मतलब दोनों में से मिल सकता है ना ये। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? न्यूमरेटर विल बी एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ R by E1। ये बन गया मेरा न्यूमरेटर का फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में इन दोनों का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अभी जस्ट पढ़ा है मैंने, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? Probability of selecting bag 1 first and then selecting red ball from bag 1, red ball from bag 1 plus probability of selecting bag 2 first, E2, and then selecting red ball from bag 2 and then selecting red ball from bag 2. बोलो, this is the formula. समझ में आया? Yes or no? Everyone?
जिनको ये फॉर्मूला समझ में आ गया उनको 100% समझ में आ जाएगा। बोलो फॉर्मूला Yes. समझ में एवरीवन? Yes, sir. तो Yes. अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया तो अगर मैं ये वाला पूछूं E2 by R तो व्हाट इज विल बी द सिंपल चेंज? इसमें क्या चेंज होगा? व्हाट विल बी द चेंज इन द फॉर्मूला? E1 की जगह E2 आएगा। बस यहाँ पे E2 E1 की जगह पे क्या आएगा? E2 आएगा, बाकी डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला बेस थ्योरम का। आप अच्छे से देख लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है, बस फर्क इतना ही है कि पहले जाके आपको बैक सिलेक्ट करना होगा। पहले क्या करते थे हम लोग? पहले रेड बॉल डायरेक्टली निकाल लेते थे क्योंकि एक ही दो बैग होता था। अब हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पे? वी हैव टू सिलेक्ट अ बैग बिकॉज द क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि ये जो रेड बॉल है कितना चांसेस है कि बैग 1 का हो, ये जो रेड बॉल है कितना चांसेस है कि बैग 2 का हो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम, राइट? नाउ मैं एक बोर्ड पे एक एग्जांपल और ले रहा हूं और मैं आपको बोलूंगा उसका फॉर्मूला बना के दिखाओ, तो देखता हूं आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो क्या। सर वो नीचे का प्रोबेबिलिटी ऑफ R बताओ ना फिर से। ये ना, हाँ चलो मैं फिर से बताता हूँ। तो वो बैग वाला पीछे वाला स्क्रीनशॉट लिया था आपने अच्छे से? यस सर। तो ये बैग 1 है और ये बैग 2 है, ठीक है ना? तो बैग 1 में हमारे पास 5 रेड बॉल्स थे और 3 व्हाइट बॉल्स थे, और बैग 2 में हमारे पास 4 रेड बॉल्स थे और 2 व्हाइट बॉल्स थे। ये हो गया हमारा बैग 1 जिसको मैंने इवेंट E1 लिखा था, और बैग 2 जिसको मैंने इवेंट E2 लिखा था। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेड बॉल निकालो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड? R इज द इवेंट दैट गेटिंग बॉल इज रेड। तो बॉल रेड मिलना मतलब क्या हो गया? बॉल रेड मिलना मतलब या तो वो रेड बॉल बैग 1 में से आ सकता है E1 इंटरसेक्शन R, या तो वो रेड बॉल बैग 2 में से आ सकता है E2 इंटरसेक्शन R। बोलो समझा ये? यस। अब हम लोग इसका अगर प्रोबेबिलिटी बनाया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन R plus probability of getting E2 intersection R. Then we have to apply conditional probability. समझा। तो conditional probability लगाओ। probability of E1 क्या होगा? पहले हम लोग बैक Probability फ्लिप of करेंगे, तो E1. पहले बैक फ्लिप किया तो क्या आएगा? E1 and then getting red ball from bag 1, तो probability E1. of R by E1। फिर यहाँ पे Yes. पहले बैक फ्लिप करोगे तो probability of E2 and then selecting red ball from bag 2, Back R to by the- understood now? थोड़ा बहुत समझा अभी अच्छे से? तो Yes, वही लिखा sir. नीचे देखो, probability of R is E1 into R by E1 plus E2 into R by E2, E1 into R by E1 plus E2 into R by E2। अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत समझा? पक्का? Yes sir. अब मैं एक एग्जांपल लूंगा और बोलूंगा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। तो पहले ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो एक बार। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B is probability of A intersection B upon probability of B, बट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B वो हमारा मेन इवेंट होता है, तो उसका पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव वैल्यूज आते हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारा टोटल सैंपल स्पेस बनता है यहाँ पे, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो, एक सम करा रहा हूँ, मैं बोलूंगा एक एग्जांपल है जिसमें आपको सॉल्व करना है। हटा रहा हूँ मैं। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूला के सम नहीं कर पाओगे। देख लो अच्छे से फॉर्मूला। यस सर, स्क्रीनशॉट लेना है सर। फटाफट ले लो सर ले लिया ना। एक और फॉर्मूला करा रहा हूँ मैं, और मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद से स्टार्ट करके दो इसका फॉर्मूला, मतलब खुद से बना के दो। गाइस मेरे पास 3 बैग है, बैग 1 है और मेरे पास बैग 2 है और मेरे पास बैग 3 है। अब बैग को मैं इवेंट्स E1, इवेंट E2, इवेंट E3 बोलता हूँ। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द चांस ऑफ सिलेक्टिंग ईच बैग? सबसे पहले बैग सिलेक्ट करोगे ना? 1/3. 1/3. द आंसर इज 1/3। याद रखना इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा कि मेरा फेवरेट बैग सेकंड है तो मैं सेकंड को ज्यादा प्रोबेबिलिटी दूंगा। आपने अननोन पर्सन को बोला एक बैग चूज करके आओ, तो सिलेक्टिंग अ बैग हैज इक्वल प्रोबेबिलिटीज। सो 2 इवेंट रहेगा तो हाफ, 3 इवेंट रहेगा तो 1/3, 4 इवेंट रहेगा तो 1/4। रिमेंबर दिस। अब मान लो कि इस बैग में ना पिंक बॉल है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 पिंक बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है। कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, समझो, ठीक है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मान लो कि इसमें पिंक बॉल है, तो हमारा जो पी इवेंट रहेगा वो रहेगा गेटिंग अ पिंक बॉल। पी जो रहेगा वो रहेगा गेटिंग अ पिंक बॉल, बॉल इज पिंक। अब मेरा फॉर्मूला आप बना के दोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिंक बॉल फ्रॉम बैग 1? लेट मी स्टार्ट ढूंढ रहे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by P, probability of getting a pink ball from bag 1. Same way the second question can be demanding as what is the chance of getting pink ball from bag 2. The third formula is what is the probability of getting pink ball from bag 3. So these are the formulas आपको इन तीनों पे बेस थ्योरम बनाना है। फटाफट बनाओ चलो।
तीनों में फॉर्मूला बनाओ बेस थ्योरम का एवरीवन। E1 by P, E2 by P, E3 by P, तीन फॉर्मूलास बनेंगे यहाँ पे E1 by P, E2 by P, E3 by P। E1 by P, E2 by P and E3 by P। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल क्या होगा? काम करूँ क्या मैं पिंक बॉल को थोड़ा अलग नाम दे दूं क्या, क्योंकि पीपी अच्छा नहीं दिखेगा। तो मान लेते हैं कि बॉल इज व्हाट वी कैन से, कौन सा अच्छा कलर है, ग्रीन। तो पी अच्छा नहीं दिखेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है ना। सो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकालोगे, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। इसमें तीन इवेंट आएगा ना, the green ball can be from bag 1 E1 intersection G, the pink ball is from bag 2 E2 intersection G, the pink ball is from bag 3 E3 intersection G, ठीक है ना। अब इसके फॉर्मूलास क्या बनेंगे, पहले का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टिंग बैग 1 एंड देन सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 2 and then selecting green ball from bag 2, green ball from bag 2। और तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 3 and then selecting probability of green ball from bag 3। I hope you got it, what is pink, what is getting a green ball। तो ग्रीन बॉल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब फॉर्मूला बनाना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 1, probability of getting green ball from bag 2, probability of getting green ball from bag 3। What is the probability that the bag is from that, what is the probability that the ball is from bag 1 given that it is green, ये उसको रिप्लाई करता है स्टेटमेंट को। What is the probability that the ball is from bag 2 given that it is green, given that हमेशा कंडीशन में आता है। What is the probability that the ball is from bag 3 given that it is green, तो ये फॉर्मूला आपको बनाना है। बोलो समझ में आ रहा है पक्का एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. अगर ये तीन फॉर्मूलास आपने राइट कर लिया तो मतलब आपको बेस थ्योरम 70% आ जाएगा। सर तीनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा? 100% सेम रहेगा, सुपर, वो तो सेम ही Yes, रहेगा। sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इसके लिख के दिया मैंने वहां पे। तो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया, आपको लॉन्ग कट में जाने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट सिखाया मैंने क्या बताया था, E1 by G, पहले बैग 1 सिलेक्ट करो, पहले हम लोग बैग 1 सिलेक्ट करेंगे और फिर गेटिंग Reciprocal. रेसिप्रोकल, तो G by E1, बस न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? Yes. Probability of G आएगा पूरा। Probability of E1 into G upon E1. E1 फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गेटिंग G by E2. G by G by 2. and then E3. probability of getting Probability of G E3 by into E3. probability of G by 3. G by E3। E2 समझा? E3 में E1 को रिप्लेस करने का E2 E3 से। परफेक्ट। यहाँ पे सेकंड में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ G by E2 and denominator will be the सेम same, आएगा। ठीक है। और यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 into प्रोबेबिलिटी ऑफ G by G E3 by E3 E3। सेम। denominator is same। So this is the formula for base theorem। बोलो समझ में आ गया? अंडरस्टूड? Yes। Yes. आ गया आपको, अभी समझे को कितना जल्दी जल्दी आएगा। I hope it is clear to everyone. Please take the screenshot of this. ठीक है। Selecting a bag is the first priority in base theorem. You have to select the bag value। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे एक्सरसाइज 4-5 सम जो भी होता है स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाफट। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो 100% आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। हटा रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर वाला ग्रीन बॉल क्या है, ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। वहां पे क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दिया रहेगा कि वन बॉल इज चूजन एज रेड बॉल। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं और सब समझाता हूं मैं आपको। तो पहले हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग का ध्यान होना चाहिए गाइस। नहीं समझेगा तो प्लीज होने के बाद पूछो, पहले समझा लेंगे दो। There are 3 bags, each containing 100 marbles. Bag 1 has 75 red marbles and 25 blue marbles. Bag 2 has 60 red marbles and 40 blue marbles. चलो ना, यहाँ पे लिख देते हैं। So there are 3 bags. Bag 1, bag 2
and bag 3. There are three bags. Bag 1, bag 2, bag 3. We got 3 bags. Bag 1 has 75 red marbles and 25 blue marbles. Bag 2 has 60 red marbles, 60 red marbles and 40 blue marbles. And bag 3 has 45 red marbles, 45 red marbles and 55 blue marbles. ठीक है ना? These are the 3 bags we got and these are the number of balls, marbles in that, right? One of the bag is chosen at random, guys. You know, one of the bag is chosen at random. What is the probability that first bag is chosen? 1 by 3. Second bag is chosen 1 by 3. 1 by Third 3. bag is chosen 1 by 3. Read 1 the by question. पहले bag select किया हमने. One of the bag is chosen at random and the marble is picked from the chosen bag. एक बैग को सिलेक्ट किया और उसमें से मार्बल पिक किया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मार्बल इज रेड? तो हम लोग को यहाँ पे चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मार्बल इज रेड. तो कितना चांसेस है कि वो रेड मार्बल होगा. ठीक है, प्लीज ध्यान देना यहाँ पे. तो हम लोग को इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे B1 B2 क्या है. इवन दैट द बैग मार्बल इज चूजन फ्रॉम बैग 1. तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं E1. E1 क्या है? इवेंट that marble is chosen from bag 1. Event that marble is chosen from bag 1. ठीक है ना? Event that marble is chosen from bag 1. ये हो गया E1. E2 क्या रहेगा? Event that marble is chosen from bag 2. और E3 क्या रहेगा? Event that marble is chosen from bag 2. ठीक है ना? Selecting a bag has the same probability. The probability of E1 is equal to probability of E2 is equal to probability of E3, and all these probabilities are equal to what? 1 by 3. So selecting a bag has probability 1 by 3. इतना clear हो गया? Now हमारा अगला question है कि what is the probability that the marble is red? So let R be the event that the marble is red. Let R be the event that marble is red. Let R be the event that marble is red. जो हम लोग नीचे डिनोमिनेटर वाला करते थे ना, वही पूछ रहा है. कितना चांसेस है कि आपका जो मार्बल है वो रेड कलर का है. ठीक है ना? बहुत सिंपल है गाइस. फॉर्मूला बनाएंगे हम यहाँ पे. तो R क्या रहेगा हमारा? Can we write like this? Probability of R is actually equal to probability of getting red marble from bag 1. Can we say that? Probability of getting red marble from bag 1 to E1 intersection R. Can we say that probability of getting red marble from bag 2 E2 intersection R? Can we say that probability of getting red marble from bag 3 E3 intersection R? ठीक है? We need to get red marbles from each of these bag, right? So we know the formula for this. Conditional probability क्या आएगा? पहला probability of E1 into probability of R by E1. R by E1. Getting red ball from bag 1. Then यहाँ पे condition लगेगा probability of E2 bag 2 is chosen and then getting red ball from bag 2 R by E2, and then we need to check it out probability of E3 and then getting red marble from bag 3. ठीक है? We know the values of E1, E2 and E3. Everyone? E1 कितना है मेरा? 1 by 3. 1 by 3. Getting red marble from bag 1. There are 100 balls in bag 1 and getting red marble from bag 1 is 75 by 100. 75 by 100. ठीक है? Then getting probability of E2 is again 1 by 3. Getting red marble from bag 2. There are 100 balls in bag 2. It will be 60 by 100. And then probability of E3 is 1 by 3. Getting red marble from bag 3 again 45 by 100. 45 by 100. So denominator we are getting 300 for each and every one. 300. 75 plus 60 plus 45. 120 and 180. The answer is 180 by 300. If you apply the table, we are going to get 6 by 10. That is 3 by 5. So the answer is 3 by 5. नहीं समझा कि समझा? समझा. 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 आपको फॉर्मूला समझ में आया तो पक्का समझ में आएगा ही आएगा. मैंने पहले ही बताया. जिनको फॉर्मूला समझ में हमको समझ आएगा ही समझ में. So this is the first sum. Please take the screenshot of this, everyone. Done, everyone? Clear? Yes. Yes. स्क्रीनशॉट ले लिया, सबको समझ में आ रहेगा. प्लीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये डोंट एक्सपेक्ट कि सिखाया और हो गया. ठीक है? Yes. We'll move to the second question now.
क्या ऑनलाइन में ना थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ऑफलाइन में कैसा होता है, 2 सम सिखाया, चलो 1 सम दिया करने के लिए, तो वहां से समझ में आता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट ऑनलाइन में कोई ऑप्शन ही नहीं है सामने वाले को चेक करने का, तो आप कितना खुद के साथ लॉयल हो वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग है। अ बॉक्स कंटेन, अच्छा 2 बॉक्स है यहाँ पे, तो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स 1 और यहाँ पे बॉक्स 2। बॉक्स 1 को हम लोग इवेंट E1 बोलते हैं और बॉक्स 2 को हम लोग इवेंट E2 बोलते हैं। अ बॉक्स कंटेन 2 ब्लू एंड 3 पिंक बॉल्स। पहला बैग जो है, पहला बॉक्स जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, 2 ब्लू एंड 3 pink balls, ठीक है। Another box contain 4 blue and 5 pink balls। तो छोटा दिख रहा है, होपफुली दिख रहा होगा सबको अच्छे से, ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। 2 blue दिख रहा and है। 3 pink balls in first one and second में है 4 blue and 5 pink balls, ठीक है। One ball is drawn at random from one of the 2 boxes। देखो one of the 2 boxes, तो पहले हम लोग यहाँ पे इवेंट E1 लेना पड़ेगा। इवेंट दैट द bag 1 is chosen, even that the ball is chosen from bag 1, the box 1, event that the ball is chosen from bag 1, event that the ball is chosen from bag 1, ठीक है। और दूसरा E2, event that the ball is chosen from bag 2। So we know that probability of E1 and E2, we got 2 bags, so obviously probability of E1 and probability of E2 will be equally likely events, 1/2 will be half, क्योंकि सामने वाले बंदे को 2 बैग दिया है, दोनों के पास कोई भी एक बैग चूज करने का चांस कितना रहेगा, 1/2। अब one ball is drawn at random from one of the 2 boxes and it is found to be pink. So now P is what? P that the ball is pink, right? P that the event that the ball is pink. Event that the ball is pink. What is the chance? Event that the ball is pink. The probability of P कितना आएगा वो पूछ रहा है, हम लोग को कुछ मतलब नहीं है इससे। P is the event that the ball is pink. What is the probability that it is drawn from the first box? So what we are looking for, probability of E1 by P, नहीं समझा? It is found that the ball is pink. What is the probability that it is from bag 1? बोला था ना मैंने, ऐसा क्वेश्चन आएगा। Understood question समझ में आया ना? yes Yes. One ball is chosen from, one ball is drawn at random from one of the 2 boxes and it is found to be pink. एक बॉल निकाला और देखा हाथ में जो बॉल आया वो पिंक कलर का है, तो कितना चांसेस है कि बैग 1 से हो, तो वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल फ्रॉम बैग 1 गिवन दैट इट इज ऑफ पिंक कलर। Probability that the ball is from bag 1 given that it is of pink color. So use the Bayes theorem now, and you know the formula for Bayes theorem. So by Bayes theorem we are going to use the formula. So by Bayes theorem, what we are looking for, probability of E1 by P. Apply the formula, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बनाने को दिया था। क्या बनेगा फॉर्मूला? Probability of E1 into probability of इसका रेसिप्रोकल P by E1, और नीचे क्या आएगा, पूरा का पूरा गेटिंग अ पिंक बॉल। तो पिंक बॉल दोनों से भी मिल सकता है, बैग 1 से भी और बैग 2 से भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into P of P upon E1, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 E2 is two the into probability probability of P by P E2 upon E2. Now put the value. What is probability of E1? Probability of E1 is half. 1/2 Getting pink ball from bag 1. What is the chance, guys? Pink ball का छोटा दिया मैंने। 3/5 दो बॉल 3/5 परफेक्ट। तो कितना आएगा इसका आंसर? 3/5। 2 ब्लू थे और 3 पिंक थे। What is the chance of getting pink ball from bag 1? 3/5. Same way denominator will be what? Half into 3/5 plus E2 कितना होगा? E2 is again half. Pink ball from bag 2 कितना होगा? 5/9 5/9. Perfect. तो इसको सॉल्व किया तो कितना मिलेगा? द फर्स्ट विल बी 3/10, ये हो जाएगा आपका 3/10, डिनोमिनेटर में ये भी आएगा 3/10 प्लस दिस इज व्हाट 5/18, 5/18। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 3/10 और 5/18। तो 3/10 इधर एलसीएम लगाना पड़ेगा 180,
तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 90 भी जाता है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 50 90 90 18 5 जा, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया 27, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 25 डिवाइडेड बाय 90 चलेगा, ठीक है। तो 91 जा 9 जा हो जाएगा ऊपर, तो 3 9 जा 27 और ये 27 प्लस 25 is 52, तो आंसर इज 27/52। आप अपने हिसाब से एलसीएम कर लो, बोलो समझा क्वेश्चन पक्का? यस सेकंड सम आपको ट्राई करना है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा सेकंड सम आपका। 3 बॉल्स निकालना रहेगा तो क्या बोल रहे हो सर? 2 बॉल्स निकालना रहेगा एक बॉक्स से, तो ना ना ऐसा क्वेश्चन नहीं क्रिएट होगा, बेस थ्योरम में ऐसा नहीं हो सकता। यस ऐसा क्वेश्चन जो होगा तो फिर वहां पे जाना पड़ेगा। अगर दो बॉल्स हो गया तो फिर 9.3 पे जाना पड़ेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, या तो फर्स्ट सेकंड या तो सेकंड फर्स्ट, दो केसेस होगा। The first ball is back from bag 1 and the second ball is from bag 2, or the first ball is from bag 2 and the second ball is from bag 1, वो 9.3 वाला केस हो जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कि पहले हम लोग बैग सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 1 ball is chosen from each bag, ये कहीं पे भी आ गया समझना बेस थ्योरम लगेगा। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला इसमें कि कितना चांसेस है कि जो पिंक बॉल आया है वो सेकंड बॉक्स से हो। So we are looking for probability of E2 by P. Get me the answer fast. Probability of E2 by P 2 मिनट में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है मुझे बोलो तो मैं और अच्छे सिखाऊं, आराम से सिखाऊं। Get me the second answer. Probability of getting pink ball from bag 2. Probability of getting pink ball from bag 2. Probability of getting pink ball from bag 2. सर 25/52। Yes, 25/52. आ गया आंसर इतना जल्दी? Yes. बाकी लोग भी करो Yes. फटाफट। सेम क्वेश्चन था, बस इवन sir. और कुछ नहीं। डिनोमिनेटर विल बी सेम, यहाँ पे सिर्फ E2 आता था, Yes. ठीक है। तो 5/18 हो जाता था। द आंसर इज 25/52, परफेक्ट आंसर। इसका कॉम्प्लीमेंट्री है यार, बैग 1 का देखो 25 27/52, बैग 2 इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 25/52। अंडरस्टूड? समझा? क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? Yes. अभी यस थोड़ा बहुत और सम्स करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 3-4 सम कराना पड़ेगा इसको और समझाने के लिए अच्छे से। तो द फर्स्ट का आंसर इज 27/52 एंड द सेकंड का आंसर इज 25/52। आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, और क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं अच्छे से क्या है। मैं आपको खुद ही सॉल्व करना है, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, there is a working woman hostel in a town where 75% are from neighboring town and rest are from the same town. तो एक समझ लो एक छोटा सा गांव है या कुछ भी है, वहां पे एक हॉस्टल है जहां पे 75% लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं और 25% लोग वहीं के लोग काम करते हैं, ठीक है। नेबरिंग मतलब बाजू वाला टाउन से, ठीक है। So there is a working woman hostel in a town where 75% are from neighboring town and the rest all are from the same town. तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए दो चीज है, एक है वुमेन फ्रॉम नेबरिंग टाउन एंड दूसरा वुमेन फ्रॉम सेम टाउन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज दिया है, हम लोग को परसेंटेज के लिए हम लोग को बोलना पड़ेगा लेट द टोटल नंबर ऑफ वुमेन बी 100। So let the total number of women be 100। ये परसेंटेज दिया तो ये बोलना पड़ेगा let the total number of women be 100, ठीक है ना। अब हम लोग को बोलना पड़ेगा therefore नंबर ऑफ s कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए दो लोग हैं, एक है इवेंट E1 जहां पे हम लोग बोलेंगे वुमेन्स आर फ्रॉम नेबरिंग टाउन, और दूसरा बोलेंगे E2 वुमेन्स आर फ्रॉम सेम टाउन। E1 is the event that women are from neighboring town. E1 is the event that women are from neighboring town, and E2 is the event that women are from the same town.
ठीक है, तो सिलेक्टिंग एन वुमेन फ्रॉम सिलेक्टिंग अ वुमेन विल बी व्हाट, दो टाउन है, तो सिलेक्टिंग अ वुमेन इज हाफ, किसी एक वुमेन को सिलेक्ट करना कितना चांस हो गया, हाफ, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है वहां पे, तो एक वुमेन को सिलेक्ट करने का चांस कितना हो गया मेरा, हाफ। इतना क्लियर है, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो देखते हैं आगे, इतना तो समझ में आ गया। तो इवेंट दैट वुमेन्स आर फ्रॉम नेबरिंग टाउन एंड इवेंट दैट वुमेन्स आर फ्रॉम द सेम टाउन, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्लियरली बोला है कि 75% आर फ्रॉम नेबरिंग टाउन, तो गाइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना आएगा ध्यान देना। यहाँ पे लोग ने नंबर्स दिया है, यहाँ पे ऐसा बॉक्स एंड बॉक्स नहीं दिया है, ये लोग ने बोला है कि उस वुमेन्स हॉस्टल में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से 75% नेबरिंग टाउन से है, so probability of getting E1 is 75%, and only 75% in terms of ratio 75 by 100. The probability of selecting a woman from neighboring town is 75 by 100. Same way, probability of selecting women from same town is 25 by 100. 25% is 25 by 100. So probability of selecting a woman from neighboring town is 75 by 100, and probability of selecting a woman from same town is 25 by 100. I hope कि इतना clear हो जाएगा। Probability of E1 is 75 by 100 and probability of E2 is 25 by 100. Now आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 48% of women who hail from the same town are graduates and 83% of the women who have come from the neighboring town are also graduates. तो यहाँ पे तीनों के बारे में ना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताया है। देखो बेस थ्योरम में आपको ना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा ही मिलेगा। हम लोगों ने जब फर्स्ट सम किया था तो वहां पे था कि बॉल इज रेड, जब सेकंड सम किया था तो बॉल इज क्या था, पिंक, बॉल इज पिंक। फिर थर्ड सम हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे बोल रहे हैं वुमेन्स आर ग्रेजुएट्स, तो हम लोग को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाएगा इनके बारे में कि ये जो वुमेन है ग्रेजुएट्स है, ये जो बंदा है ये स्कॉलर है, ऐसा कुछ ना कुछ एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाएगा बेस थ्योरम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली बोल देंगे लेट जी बी द इवेंट दैट वुमेन्स आर ग्रेजुएट, लेट जी बी द इवेंट दैट वुमेन्स आर ग्रेजुएट, क्योंकि यहाँ पे जो इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है कि सेम टाउन में से सेम टाउन में 48% लोग ग्रेजुएट्स है और नेबरिंग टाउन से 83% ग्रेजुएट्स है, तो प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट जी प्रोबेबिलिटी दैट जी इज ए इवेंट दैट वुमेन्स आर ग्रेजुएट। अब सेम टाउन वाले कौन है, E2, और नेबरिंग टाउन वाले कौन है, E1। सो प्रोबेबिलिटी दैट वुमन इज अ ग्रेजुएट कंडीशन दैट शी इज फ्रॉम नेबरिंग टाउन। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, 83% of the women who have come from the neighboring town are also graduate. So probability that woman is a graduate condition that she belongs to neighboring town. The answer is 83%. And we know that 83% is what? 83 by 100. Understood? Probability that woman is a graduate condition that she is from same town. Probability that woman is a graduate condition that she is from same town. And this answer is given as 48%, and 48% is what? 48 by 100. Somewhere we got the values of each and every probabilities. Now the question demand is find the probability that a woman selected at random is a graduate from the same town. A woman is a graduate. What is the chance that she is from same town? So we are looking for probability of, now given that woman is a graduate, हमको दिया है कि she is a graduate. What is the probability that she is from same town? So we are looking for probability of E2 by G. Now here we are going to apply Bayes theorem. मैंने आपको बताया था ना ऐसा क्वेश्चन आता है। So we know the formula of Bayes theorem now. So what is the probability that a woman is from same town, condition that she is a graduate? Probability that woman is from the same town, condition that she is a graduate. That means we are looking for probability of E2 by G. And by Bayes theorem, we know the formula. Probability of E2 by G is equal to क्या आएगा? Probability of E2 into probability of G by E2 divided by probability of E1 into probability of G by E1 plus probability of E2 into probability of G by E2. चलो वैल्यू पुट करो और सॉल्व करके आंसर तो कितना आएगा, वैल्यू पुट करके आंसर बताओ कितना आएगा।
डन, आंसर आया इसका 16/99. कितना? चैट बॉक्स में लिखो कितना आया। 16/99. तो आंसर पुट करने के बाद थोड़ा सॉल्व करने में कितना आएगा? 16/99 इज आंसर। समझा? दैट इज इंपॉर्टेंट। Yes, sir. ठीक है, take the screenshot fast. We move to the next sum. So the answer is 16/99. The answer is 16/99. Done. Screenshot ले लिया इसका, हमने सॉल्व कर लिया। Now we'll move to the fourth sum. आ जाते हैं फोर्थ सम पे। क्या है फोर्थ सम? फोर्थ सम बहुत इजी है, डायरेक्टली दिया है लोग ने कि E1 E2 आर इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। गाइस ये बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होने चाहिए। बेस थ्योरम में जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होना चाहिए, कंडीशन है। हाँ, बेस थ्योरम में आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए, मतलब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों इवेंट्स में। अब नेबरिंग टाउन में और सेम टाउन में कुछ कॉमन तो हो नहीं सकता, और दोनों को मिला के टोटल वुमेन होने चाहिए। मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दोनों को मिला के टोटल सैंपल स्पेस मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। समझा? तो जब भी हम लोग बेस थ्योरम करेंगे तो ये दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि बोथ द इवेंट्स और 3 ऑफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए उनमें, और सबको मिला के टोटल सैंपल स्पेस बनना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि E1 और E2 ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। तो यहाँ से समझ में आता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब यहाँ पे बेस थ्योरम लगने वाला है। तो हम लोग क्लियरली बोला है कि E1 एंड E2 आर इक्वली लाइकली। सबसे पहले क्या बोला है? इक्वली लाइकली। तो E1 एंड E2 आर equally likely mutually exclusive एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये बहुत अच्छे से याद रखना कि आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होते हैं बेस थ्योरम में। इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इन बेस थ्योरम। ठीक है, ठीक है। नाउ गाइस इक्वली लाइकली मतलब दोनों का ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी सेम है। So probability of E1 is equal to probability of E2 and both are equal to half. Probability of E1 is equal to probability of E2 and both are given as half. दोनों के दोनों क्या रहेंगे? हाफ रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। Now moving on, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम लोग कुछ दिया है यहाँ पे, हम लोग को पहला दिया है probability of A by E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 हमको नहीं पता A और E1 क्या है। E1 इवेंट इतना पता है, A का इन लोग ने दिया नहीं, डायरेक्टली बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 जो है वो 0.2 है, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 जो है वो दिया हम लोग को 0.3, और बोल रहा है फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A। तो आपको मैंने पहले बताया था ये कहाँ पे यूज होता है? बेस थ्योरम में यूज होता है। So use the formula of base theorem. So by base theorem, we know the concept of it. We are going to apply the formula simply. So by base theorem, we know the formula. Probability of E1 by A is actually equal to probability of E1 into probability of A by E1, और नीचे पूरा का पूरा इवेंट आएगा। क्या आएगा? Probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2। Get the answer guys। बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा इसका? सॉल्व करो। Get me the final answer। Everyone, 2/5। एक मिनट वेट। Yes. So probability of E1 is half, A by E1 is 0.2, and probability of E2 is half and A by E2 is 0.3। बाकी लोग भी सॉल्व करो जिनको 2/5. 2/5। 2/5. फोर्थ क्लियर है ना? अभी फिफ्थ सम लास्ट सम जो रहेगा तुम लोग खुद से सॉल्व करो। सब वैल्यूज पुट करने के बाद वी आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 2/5।
फिफ्थ सम आप लोग खुद से सॉल्व करो, ठीक है। गिव अ ट्राई एटलीस्ट फॉर फिफ्थ सम, ट्राई करो अच्छे से फिफ्थ सम को। अच्छे से करो, समझ के लो पहले क्वेश्चन, आएगा आंसर तो क्वेश्चन पे ध्यान देना अच्छे से बस। सर नहीं समझ रहा है सर क्यों दिया है। नहीं समझ रहा है तो मैं करा दो, ठीक है, ध्यान देना। jar 1 contains 5 white balls and 7 black balls, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा jar 1 और यहाँ पे आ गया मेरा jar 2। jar 1 contains 5 white balls, तो 5 white ball है इसके अंदर और 7 black balls है, 5 white ball है और 7 black balls है। और jar 2 contains 3 white balls and 12 black balls। ये तो क्लियर है, इतना तो क्वेश्चन में दिया है। नाउ a fair coin is flipped। अब सामने वाले को ना ऑप्शन दिया है कि भाई तू जाते जाते सीधा सीधा ना 1 and 2 सेट नहीं कर सकता, इसका डिसीजन हम लोग ना एक कॉइन से करेंगे। अब कॉइन को टॉस किया और अगर हेड आया तो बॉल हम लोग सिलेक्ट करेंगे जार 1 से, और अगर टेल आया तो बॉल हम लोग सिलेक्ट करेंगे जार 2 से। तो अभी ऐसा कंडीशन हो गया, समझा कुछ? मतलब मैं क्या बोलता हूँ, जाओ एक बॉल सिलेक्ट करके लाओ, तो आप जाओगे, बट मैंने आपको रोक दिया पहले स्टेप में, बोला रुको कॉइन टॉस करता हूं, अगर हेड आया तो बैग जार 1 बॉल जार 1 से निकालना, और अगर टेल आया तो बॉल जार 2 से निकालना। तो नाउ हेड और टेल डिसाइड करेंगे कि कौन से जार में हाथ डालना है, ठीक है। तो a fair coin is flipped if it is head, a ball is drawn from jar 1, and if it is tail, a ball is drawn from jar 2। कंफ्यूज किया सिर्फ हम लोग को, आपको भी पता है कि हेड और टेल आने का चांसेस हाफ ही होता है। Yes. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल फ्रॉम जार 1, ठीक है, जीवन क्या है मेरा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, जीवन क्या है, बॉल ड्रॉन फ्रॉम जार 1। तो जीवन क्या है, बॉल ड्रॉन फ्रॉम जार 1, ठीक है ना। और G2 क्या है, G2 है बॉल ड्रॉन फ्रॉम जार 2, बॉल ड्रॉन फ्रॉम जार 2, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ यार, हेड आया तो टेल आया, हेड और टेल आने का कॉइन में 50% चांसेस है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल फ्रॉम जार 1 ये तभी आएगा, जार 1 में तभी हाथ डाल सकते जब हेड आएगा। अभी कॉइन में हेड आने का चांस कितना है, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल फ्रॉम जार 2, टेल आने का चांस कितना है कॉइन में, हाँ। ये लोग ने कितना कंफ्यूज किया था हमें, ये लोग ने सिर्फ इतना कंफ्यूज किया था कि लोग देखो ऐसा नहीं सिलेक्ट करने दूंगा, पहले तेरे लिए मैं एक इवेंट करूंगा, हेड को टॉस, कॉइन को टॉस करूंगा, हेड आया तो जार 1, टेल आया तो जार 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मतलब ये लोग ने स्टार्टिंग में कुछ एक थोड़ा सा कुछ कंडीशंस लगा दिया, बट आंसर सेम आएगा। सिलेक्टिंग का बैग इज सेम अगेन, बिकॉज़ हेड और टेल आने का चांसेस सेम होता है कॉइन में, हाफ हाफ, राइट। नाउ सपोज दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज डन एंड द व्हाइट बॉल वाज ड्रॉन। तो अपना मेन इवेंट क्या रहेगा अभी, W, इवेंट दैट व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, or event that ball is white,
event that ball is white. ये अपना main event हो गया. So what is the probability that this ball was in fact taken from jar 2? So we are looking for probability of G2 by W. कितना चांसेस है कि ये व्हाइट बॉल जार 2 से मिले? अप्लाई द फॉर्मूला गाइस, सिंपल. 12/37. 12/37. What is the probability that this white ball is from jar 2? तो probability of, देखो बॉल व्हाइट आ चुका है, कितना चांसेस है कि जार 2 से होगा? तो probability of G2 by W. तो बाय बेस से हम अप्लाई करो, probability of G2 by W is actually equal to probability of G2 into probability of W by G2 into probability of W by G2 divided by, नीचे क्या आएगा, probability of G1 into probability of W by G1 plus probability of G2 into probability of W by G2. Now guys, probability of G2 तो पता है ना, हाफ है. G2 तो हमको पता है हाफ है, टेल आया तो हाफ. W by G2, what is the probability of getting white ball from jar 2? 3/15. 1/30. ठीक है. जार 1 का प्रोबेबिलिटी कितना था? हाफ इनटू व्हाइट बॉल फ्रॉम जार 1 कितना आएगा? 5/12. और ये सेम ही आएगा फिर से, हाफ इनटू 3/15. तो हाफ कट हो जाएगा. कट हो ठीक है, जाएगा. कितना आंसर? 12/37. 12/37. तो आपका आंसर आएगा, आपने क्या बताया? 37. 37. 12/37. दिस इज आंसर. अभी समझा सबको ये? तो लोगों ने स्टार्टिंग में जो इवेंट लिया था ना कि अरे हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे, हेड आया तो जार 1, टेल आया तो जार 2, वो सिर्फ समझने के लिए और कुछ नहीं है, बाकी है सेम ही. तो वो सिर्फ आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए किया था. अंडरस्टूड गाइस? समझा एवरीवन? क्लियर हुआ? अब इसको प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा. थोड़ा बहुत तो समझा रहेगा आप लोग को. फिर कल के लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी इसका है, ऑल्टरनेट सम्स कराऊंगा मैं. आप लोग इसका कोशिश करना आगे के सम्स ट्राई करने का. क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करो. कल के लेक्चर में हम लोग इसका बाकी 4 सम्स कवर करेंगे, 11, 12, 13, 14. प्लीज अच्छे से ये बेस थ्योरम नोट कर लेना. और ये पांचों सम्स जो मैंने सिखाया सब क्वेश्चंस के साथ, 6 सम्स, ये पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करो गाइस. कोशिश किया मैंने अच्छे समझाने का. होपफुली आपको मैं समझा पाया रहूंगा. आपका आंसर देखकर तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को समझ में आया है. बाकी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अगर नहीं समझ में आया तो कल के लेक्चर में फिर से इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और वहां पे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. अब ये चैप्टर जो है ना 12th में बनता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. जेडब्ल्यू में जो क्वेश्चंस आता है वो बहुत हाई लेवल का आता है, हायर प्रोबेबिलिटी. बट सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो हम लोग ने कर रहे हैं. ठीक है. तो इस चैप्टर का जो मेन एमसीक्यूज रहेगा वो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज कवर कर लो. बाकी इतने एमसीक्यूज इस चैप्टर से कभी आते नहीं है. ठीक है. और आया भी तो बहुत हायर प्रोबेबिलिटी का होता है, जिसमें हम लोग को 12th